चलिए डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं हेरोइक डेट एंड वी आर ऑन दी पेज नंबर 2, सेकेंड पैराग्राफ। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि रूबी, हैरियट एंड उनके जो फ्रेंड्स हैं वो लोग स्केटिंग के लिए जाते हैं हार्पर पॉन्ड जो है। ठीक है बच्चों, हार्पर्स पॉन्ड है, वहां स्केटिंग के लिए जाते हैं। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। डोंट गेट टू क्लोज टू द स्लाइड स्केट क्राइड पैगी। पैगी जो है, बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं तो पैगी ये कह रही है कि जो स्लाइड स्केट है उसके आसपास हमें ज्यादा नहीं जाना है। देयर इज अ वीक, द आइस इज वीक देयर। जो बर्फ है वहां की वो कमजोर है। आई डिड नॉट पे अटेंशन। यहाँ पे रूबी जो है वो कह रही है कि मैंने अटेंशन पे नहीं किया। अटेंशन पे नहीं करना मतलब ध्यान नहीं देना। आई वॉज बिजी शोइंग ऑफ माई स्टैंडर्ड स्टंट्स, अ फ्यू क्विक शिफ्ट्स, अ जंप एंड माई स्केट्स टच द आइस अगेन। यहाँ पे रूबी जो है वो बहुत स्मार्ट स्केटर है, बहुत अच्छे से स्केटिंग करती है। उसने ये कहा कि मैंने जो पैगी थी उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया कि स्लाइस जो गेट है वहां पे बर्फ जो है वो कमजोर है। बच्चों ये होता है कि जो पॉन्ड होती है सर्दी में उसके ऊपर बर्फ जम जाती है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो वो जो पानी है जो बर्फ में तब्दील हो जाता है, ऊपर एक बर्फ की लेयर मोटी जम जाती है और पानी उसके नीचे हो जाता है। तो बच्चे भी वहां पे स्केटिंग कर रहे हैं। द आइस इज वीक देयर। आई डिड नॉट पे अटेंशन। यहाँ पे रूबी कह रही है मैंने कोई ध्यान नहीं दिया पैगी की बातों पे। आई वॉज बिजी शोइंग ऑफ माई स्टैंडर्ड स्टंट्स। यहाँ पे रूबी जो है वो स्टंट्स करती है बच्चों। कुछ ऐसे स्टंट का मतलब होता है करतब दिखाती है स्केटिंग के। अ फ्यू क्विक शिफ्ट्स, शिफ्ट्स करना, एक जगह से दूसरी जगह जंप करके चले जाना। अ जंप, जंप दिखाती है। एंड माई स्केट्स टच्ड दी आइस अगेन। जैसे ही वो जंप करके नीचे आती है तो उसके स्केट्स जो है वो आइस को वापस टच कर दे। ग्रेट रूबी क्राइड जेंस एज आई स्वेप्ट बैकवर्ड इन अ बिग लूप। जैसे ही ग्रेट, जो उसके दोस्त है यहाँ पे वो रूबी की तारीफ करते हैं। और यहाँ पे जो जैन है, जो बच्चा जैन जो है वो कहते हैं कि रूबी तुमने बहुत बढ़िया स्टंट किया। अवे फ्रॉम देम टू अ गेट रेडी टू माई स्पेशली एंड आइस स्क्रैपिंग पीरियड। यहाँ पे रूबी कह रही है कि इन अवे फ्रॉम देम, उनसे वो थोड़ी दूर हुई, टू गेट रेडी। और किस लिए दूर हुई? वो अपने दोस्तों से थोड़ा सा दूर हो गई, डिस्टेंस पे गई एक नया स्टंट दिखाने के लिए, जिसको बच्चों मैंने यहाँ पे भी लिखा है, जिसको पीरियड कहते हैं। पीरियड कहते हैं उस शम को एक पैर या उंगली पर तेज गति से गोल गोल घूमना, जिसको पीरियड कहा जाता है बच्चों। ग्रेट रूबी क्राइड जेंस एज आई स्वेप्ट बैकवर्ड इन अ बिग लूप अवे फ्रॉम देम टू गेट रेडी फॉर माई स्पेशलिटी। ये जो थी, ये जो पीरियड जो स्टंट है ये रूबी की स्पेशलिटी थी, मतलब वो बहुत अच्छे से कर सकती थी इस स्टंट को। एंड आइस स्क्रैपिंग पीरियड, आइस स्क्रैपिंग का मतलब होता है ऐसे वो तेज गति से एक जगह पे गोल घूमती है कि आइस जो इसमें स्क्रैप आ जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दरारें आ जाती है। इस तरीके से वो एक उंगली पे, पीरियड का मतलब होता है एक पैर या उंगली पर तेज गति से घूमना, यानी एक पैर को नीचे से लगा के बच्चों तेज तेज उस पैर पे, दूसरे पैर को ऊपर लेके तेज घूमना। तो आइस स्क्रैपिंग पीरियड वो कर रही थी। रूबी वॉच द स्लोइज। यहाँ पे रूबी को वापस वार्न किया जाता है कि स्लाइस को देखो। आई वेव्ड एट एलिजाबेथ एन अनयूजुअल सेलिब्रेटेड फिल्म स्टार। और रूबी जो है वो अपने स्टंट करने में बिजी है और वो एलिजाबेथ की तरफ देखती है और उसको वेव करती है, अपना हाथ हिलाती है बच्चों, जैसे कि कोई बड़ा कलाकार या फिल्म स्टार जो होता है जब वो कोई अवार्ड लेता है या उसको जब तारीफ की जाती है तब वो अपना हाथ वेव करता है, वैसे ही रूबी कर रही है यहाँ पे। फ्लैशिंग अ ब्रॉड स्माइल एट हर। और यहाँ पे रूबी जो है एक बड़ी सी फ्लैश करने वाली एक चमकीली सी स्माइल देती है एलिजाबेथ की तरफ, अपना स्टंट कर दो। एंड देन इट हैपन। और रूबी कहती अब यहाँ वो घटना हुई। क्या घटना हुई जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इट हैपन सो फास्ट दैट आई कुडंट इवन क्राई आउट। यहाँ पे रूबी कह रही है वो दुर्घटना इतनी तेजी से हुई कि मैं रो भी नहीं आ पाई या चिल्ला भी नहीं पाई। विद अ क्रैक द आइस अंडर माई फीट गेव वे। और जैसे ही इसने पीरियड स्टंट किया रूबी ने, उसके पैरों के नीचे की आइस जो थी, बर्फ की जो लेयर थी पॉन्ड के ऊपर की, वो क्रैक हो गई। ठीक है, विद अ क्रैक द आइस अंडर माई फीट गेव वे। और जैसे ही वो आइस क्रैक हुई और वहां पानी के अंदर जाने का रास्ता बन गया। आई ट्रम्बल इनटू द चिल्ड लेक। और यहाँ पे रूबी जो थी वो ट्रम्बल्ड हो गई, अंदर चली गई। ठंडी जो लेक थी बच्चों, सीधी सी बात है, लेक बहुत ठंडी होती है। जब नीचे ठंडा पानी होता है और ऊपर एक बर्फ की परत, पतली, इतनी मोटी पतली या परत, अलग अलग तरीके की, जैसा टेम्परेचर होता है वैसी परत बन जाती है और नीचे का पानी बहुत चिल्ड रहता है। उस चिल्ड लेक में रूबी गिर गई। आई वॉज ड्रॉन अंडर एंड द वाटर क्लोज्ड ओवर मी। और जो रूबी जो थी वो उस पानी में गिर गई और वाटर जो था पूरा क्लोज्ड हो गया, उसके ऊपर पूरा पानी आ गया।
थ्रेसिंग फ्यूरियसली। यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा है थ्रेसिंग का मतलब होता है, थ्रेसिंग का मतलब होता है बिल्कुल क्या कहते हैं, पुश होना या धक्का लगना, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों धक्का लगना। थ्रेसिंग का मतलब होता है धक्का लगना, तेज गति से धक्का लगना। थ्रेसिंग वो जहाज से अंदर गई। थ्रेसिंग, आई वाज ड्रॉन अंडर द वाटर क्लोज ओवर मी। थ्रेसिंग फ्यूरियसली, बड़ी तेज गति से उसको पुल लगा और वो तेज गति से, फ्यूरियसली का मतलब होता है तेज गति से वो पानी के अंदर गई। आई सरफेस्ड एंड मैनेज टू, सॉरी, आई वॉज ड्रॉन अंडर द वाटर क्लोज ओवर मी। थ्रेसिंग फ्यूरियसली, आई सरफेस्ड एंड मैनेज टू स्क्रीम। ठीक है, उसने अपने आप को, आई सरफेस्ड, सरफेस का मतलब होता है उसने अपने आप को सतह पे बनाए रखा। ऊपर पानी की जो सतह होती है बच्चों, वहां पे अपने फेस को ऊपर रख के अपने आप को सतह, सरफेस का मतलब होता है सतह पे बनाए रखा। एंड मैनेज टू स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है बच्चों चीखना, चिल्लाना, आवाज देना। और उसने अपने आप को ऐसी व्यवस्था बिठाई कि वो चीख सके। क्या आवाज लगाई? हेल्प। आईज ब्लेंड विथ फियर, है ना, आईज ब्लाइंड विथ फियर। रूबी की जो आंखें थी वो अंधियारी हो चुकी थी भय से, डर से। फियर यानी भय होता है। I looked over to where a few moments ago my friends had been swirling about। और इधर उधर उसने देखा कि कुछ मोमेंट पहले, कुछ क्षण पहले उसके जो दोस्त स्विरलिंग कर रहे थे, आसपास घूम रहे थे। रूबी के जो दोस्त थे, जो बच्चों मैंने आपको बताया, पैगी, जैन, एलिजाबेथ, ये सब जो थे, जो वहां घूम रहे थे, अबाउट, दे वर ऑल लिविंग, वो सब वहां से जा चुके थे। पैगी, जैन एंड एलिजाबेथ, माई बेस्ट फ्रेंड पैगी, जैन एंड एलिजाबेथ, with whom I had sworn a blood oath। यहाँ पे वो बच्चे हैं बच्चों, तो वो ये कह रहे हैं कि जो मतलब ये इन दोस्तों के साथ मैंने ब्लड ओथ का मतलब होता है खून की कसम खाना या एक सौगंध खाना। क्या? I had sworn a blood oath, we had sworn to be faithful to each other till death do us apart। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने एक दूसरे का हमेशा साथ निभाने की, फेथफुल रहने की, हमेशा एक दूसरे का विश्वास बनाए रखने की सौगंध खाई थी जब तक हमारी मृत्यु न हो। रन, द आइस इज ब्रेकिंग, somebody shrieked, shrieked का मतलब होता है यहाँ पे चिल्लाना, चीखना, किसी ने आवाज लगाई, कोई चीखा। रन, भागिए यहाँ से। आइस इज ब्रेकिंग, बर्फ जो है वो टूट रही, मतलब तालाब के ऊपर की जो लेयर थी वो टूट रही थी बच्चों। हेल्प, आई स्क्रीम्ड, हेल्प, यहाँ पे रूबी जो है, जो तालाब में गिर चुकी है, वो चिल्ला रही है हेल्प हेल्प। माई वाटर सोक्ड क्लोथ्स वर पुलिंग मी डाउन। अब पानी में गिरने के बाद रूबी के जो क्लोथ्स हैं, वाटर सोक्ड, सोक्ड का मतलब भीगे हुए, पानी से जो भीगे हुए कपड़े बच्चों भारी भी हो जाते हैं और वो आदमी को पानी के अंदर और ज्यादा खींचने लग जाते हैं। माई वाटर सोक्ड क्लोथ्स वर पुलिंग मी डाउन। आई स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड करना, संघर्ष करना। आई स्ट्रगल्ड टू कीप माई हेड अबोव वाटर क्लोइंग एट द आइस बट इट कीप ब्रेकिंग अवे। यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे रूबी जो स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल करना मतलब संघर्ष करना। टू कीप माई हेड अबोव वाटर, वो अपना सिर जो है बच्चों पानी से ऊपर रखने की कोशिश कर रही है और आसपास की जो बर्फ है, क्लोइंग का मतलब होता है बच्चा, क्लॉ यानी पंजा होता है बच्चों, CLAW, क्लॉ यानी पंजा होता है ना। तो क्लोइंग का मतलब पंजे मार के वो बर्फ के ऊपर, आसपास की जो बर्फ है उसके ऊपर पंजे मार के अपने आप को ऊपर बनाए रखने की कोशिश करी। बट इट कीप्ड ब्रेकिंग अवे, लेकिन बर्फ जो है वो धीरे धीरे करके टूटती जा रही है। इट वॉज यूजलेस, ये बिल्कुल निरर्थक था, यूजलेस था। आई वुड नॉट मेक इट, आई वॉज गोइंग टू डाई। और यहाँ पे रूबी कह रही है अब मैं मरने जा रही थी। डाई का मतलब होता है मरना। देन फ्रॉम डीप इनसाइड मी रोज अ क्राई दैट फोर्स इटसेल्फ टू माई लिप्स। और यहाँ पे देन फ्रॉम डीप इनसाइड मी, यहाँ पे रूबी के अंदर से, कहीं अंदर आत्मा से एक आवाज आई, इनसाइड मी रोज अ क्राई, तेज आवाज आई, दैट फोर्स इटसेल्फ टू माई लिप्स, मम्मी। और यहाँ से जब वो डूबने लगी तो उसके अंदर से कहीं, बच्चों जब हम परेशानी में होते हैं तो अपनी मदर को याद करते हैं, तो यहाँ पे रूबी जो है वो भी परेशानी में और वो अपनी मदर को आवाज लगा रही है, मम्मी। आई क्राइड मम्मी। इट वॉज नॉट माई मदर हु आंसर्ड बट somebody big and a heavy who worked her way over the ice। यहाँ पे रूबी को लगा इट वॉज नॉट माई मदर हु आंसर्ड, किसी ने जवाब दिया रूबी को, लेकिन वो रूबी की मदर नहीं थी। somebody big and heavy, कोई मजबूत, कोई बड़ा सा, कोई मोटा सा था। who worked her way over the ice, और जो कि किस पे, बर्फ पे चलता हुआ आ रहा था। pushing a branch ahead of her, अपने अपने जो पेड़ों की जो डालियां थी, जो ब्रांचेस थी, जो शाखाएं थी, उसको हटाता हुआ आ गया। शी शाउटेड रूबी आई एम कमिंग, और रूबी को कहीं आवाज आई
कि आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। इट वॉज हैरियट। कौन है बच्चों हैरियट? हमने पढ़ा था हैरियट इज अ रूबीज सिस्टर, जो वहां थी, जो उसके हेल्प करने आ रही थी। माई लिटल सिस्टर हैरियट, यहाँ पे रूबी कह रही है मेरी छोटी बहन हैरियट जो भारी भरकम है, जो थोड़ी सी दिखने में भद्दी सी है, थोड़ी मोटी सी है, वो यहाँ पे रूबी की हेल्प करने आ रही थी। आई होप बच्चों पेज नंबर 12 पे जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है और ये सारे वर्ड्स भी आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पेज नंबर 13 we will continue in next clip. Thank you very much.